नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक और बड़ा झटका उनके ही दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जी हां, ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद दूसरे दिन ही ट्रंप एक्शन मोड में आ गए। और खबर ऐसी है कि भारत के लिए किसी भी एंगल से खबर अच्छी साबित नहीं होती दिख रही है। दो बड़े फैसले लेने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। क्या है ये दो बड़े फैसले? उससे पहले आप ये जानना जरूर समझिए कि अब से लेके पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होना। मैंने आपको पूरे जो देश थे जिनको इनविटेशन दिया गया था, उनके बड़े बड़े राजनेताओं को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जो लिस्ट थी, मैंने आपको पुरानी जो मेरी खबर है मैंने उसमें आपको बताया कौन कौन से देश थे जिसमें भारत का नाम शामिल नहीं था। वो भी भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी। जिस पूरी लिस्ट में भारत का कहीं भी नाम नहीं था, वो भैया वाकया हो गया, ठीक है। उसके बाद अब टैरिफ टैक्स को बढ़ाने की बात कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर। और एक नहीं, दो नहीं, 18,000 भारतीयों को वापस भेजने की बात की गई है। जी हाँ, दूसरे दिन, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही ये फैसला ले लिया गया। कहां गई वो दोस्ती? अब इतने बड़ी बड़ी जो है नेशनल टीवी चैनल्स पे आपने देखा हो, सोशल मीडिया हर जगह इतना याराना दिखाया जाता था। उस याराना के बाद भी 3 वाकये हो चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण में ना शामिल होना, टैरिफ बढ़ाने की बात करना, आए दिन नई दिल्ली को शिकायत भेजना ट्रंप की तरफ से कि उनके बाजार को नुकसान हो रहा है भारत की तरफ से। तीसरा, अब 18,000 लोगों को वापस भेजना। ये किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। कौन है ये 18,000 लोग? कैसे पहुंचे ये अमेरिका? और इनको अब क्यों वापस भेजा जा रहा है? ये सारी खबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस खबर को लेकर क्या कुछ आर्टिकल चल रहे हैं, जो यूएस की एजेंसीज हैं वो क्या कुछ छाप रही है भारत को लेकर। गैर मददगार जो देश है उनकी लिस्ट में भारत को डाल दिया गया। जी हाँ, जिगरी दोस्त को गैर मददगार लिस्ट में डाल दिया गया है। जी हाँ, देखिए क्या है आर्टिकल, आपको पढ़ के सुनाती हूं मैं। देखिए, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया। अमेरिका की तरफ से भारत को गैर मददगार देश बताया गया है। देखिए, एक तरफ जहां अमेरिका 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगाया है। इस सूची में उन देशों को रखा गया है जो अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी आईसीई ने डिपोर्टेशन प्रोसेस में मदद नहीं करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई है जिन्हें गैर मददगार बताया गया है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को अस्वीकार करना, जिस देश के नागरिक हैं उसी देश, वही जो देश है उनको स्वीकार ना करे, ऐसे लोग, ऐसे जो देश हैं उनकी लिस्ट बनाई जिसमें भारत देखिए शामिल है। और निर्वासन में सहयोग ना करने वाले देशों का नाम लिखा है। आईसीई के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जो है अमेरिका में रहने का काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है। ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरी 3 साल का वक्त ले सकती है। देखिए, अब ये लोग जो 18,000 लोगों को वापस भेजने की बात की गई है, ये लोग गैर कानूनी तरीके से, बिना वीजा के, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट इनके पास कुछ नहीं होते, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं, हालांकि ये जाते ही नहीं है सही रास्ते से, ये डंकी वे से जाते हैं। डंकी वे के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, डंकी वे क्या होता है कि एक रास्ता होता है जिसमें लोग, कुछ एजेंट बैठे होते हैं दुकानें खोल के, अपनी जो लोग होते हैं उनको दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं। और ये ऐसे नहीं चले जाते कि अपना झोला उठाया और चल दिया अमेरिका, नहीं। इसमें जाने के लिए 40 से 50 लाख लोग रुपए खत्म करते हैं। 40-50 लाख खर्चा करने के बाद ये दूसरे देश में पहुंचते हैं, और वहां पे भी ये लीगल तरीके से नहीं जाते हैं। इनके सर पर खतरा मंडरा रहा होता है कि कब इन पर जो है कार्रवाई होने लगे, कब ये पकड़े जाएं। देखिए, भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको भारत में रह के व्यापार करना इतना सही नहीं लगता है। उन्हें आश्वासन ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अपने देश में ना रह के दूसरे देश जाने के लिए 40 से 50 लाख रुपए खत्म करते हैं, और खत्म करने के बाद अभी देखिए 18,000 लोग हैं, इनको वापस भेजा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो डंकी वे से जाते हैं, गैर तक कानूनी तरीके से जाते हैं, और सरकार इनको वापस लेने के लिए हामी नहीं भरती है।
भारत में रोजगार की क्या स्थिति है ये आपको बताना जरूरी शायद नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत में रोजगार, ये वही लोग हैं जो परेशान होकर, रोजगार से परेशान होकर अपना घर, जेवर सब गिरवी रख के जाते हैं कि भैया दूसरे देश जाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे और परिवार को जो है लालन पालन अच्छे से हो सके। और ऐसे लोग दूसरे देश में जाके फंस जाते हैं जिन्हें घुसपैठियों का नाम दिया जाता है। क्योंकि देखिए भारत में इस बार जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ था उसमें मेन मुद्दा जो ट्रम्प की पार्टी थी उनका यही था कि जितने भी लोग इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको भगाना ही मेन मुद्दा था। और देखिए दूसरे, ट्रम्प की यहाँ पे तारीफ भी करनी चाहिए क्योंकि देखिए हमारे देश में भी चुनाव से पहले घुसपैठियों को लेकर बहुत मुद्दा उछाला जाता है कि घुसपैठिए रह रहे हैं, ये रह रहे, वो रह रहे, और चुनाव के बाद उस पर कोई भी जो है एक्शन लेते हुए नहीं दिखा जाता। लेकिन ट्रंप ने तुरंत एक्शन लिया और जो एक्शन मोड में भी आ गए। हालांकि वो एक्शन मोड में आए अच्छी बात है, लेकिन भारत के लिए कहीं से भी एक अच्छी खबर नहीं है। और जो ये लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं इसमें 2 स्टेट गुजरात और पंजाब के लोग ज्यादा शामिल हैं। देखिए गुजरात में आपको पता है लोग व्यापार के लिए अमेरिका या बाहर गांव जाना पसंद करते हैं कि वहां पे अपना व्यापार करेंगे और वहीं पे ही बस जाएंगे। गुजरात में तो बहुत लोग एक घर छोड़ के, मैं गुजरात में रही हूं, मुझे पता है कि गुजरात में एक घर छोड़ के वो यूएस में ही बसे होंगे या कहीं दूसरे कनाडा में। और वहीं आपको पता है कि पंजाब में अमेरिका का कल्चर और कनाडा और अमेरिका को लेकर क्रेज बहुत है। लोगों को वहां जाने का, वहां बसने का, वहां की जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करने का बहुत क्रेज है। और इसी के चलते लोग जो है गलत तरीके से दूसरे देश जाने का काम करते हैं। लेकिन अब सरकार को भी इस पर फैसला लेना चाहिए। सरकार जो है गैर मददगार होने का देखिए करार मिल चुका है यहाँ पे भारत सरकार को। और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ आर्टिकल चल रहे हैं, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही, वो भी एक बार आप सुनिए। देखिए हेडलाइन देखिए आप, अमेरिका से 18,000 अवैध भारतीयों को वापस लाने की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासन के खिलाफ शुरू किया अभियान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए दूसरा आर्टिकल देखिए, जो मैंने आपको बताया था वही देखिए आर्टिकल में। प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और उन्होंने नए प्रशासन का स्वागत किया है। लेकिन नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई से सतर्क है। नई दिल्ली सतर्क क्यों है? जब इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तो अब दिल्ली सतर्क क्यों है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ना कहीं भाई। आपके संबंध आप दिखा रहे हो भाई, संबंध बहुत अच्छे, लेकिन जो ट्रंप की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं उससे कहीं भी साफ नहीं हो रहा कि भाई आपके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। देखिए आगे क्या आर्टिकल में, खास तौर पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह 1 फरवरी तक मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है भारत के उच्च आयात कर अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्होंने नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाने की भी बात की। देखिए मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाने की बात की है ट्रंप ने और 18,000 लोगों को वापस भेजने की। ट्रंप की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ ऐसे कई फैसले लिए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखिए इसको लेकर आर्टिकल भी देखिए आप, एनबीटी का आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या लिखा देखिए, अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सख्त, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियानों में अप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। मैंने आपको बताया था इस बार पार्टी का प्रमुख जो मुद्दा था वो यही था। क्योंकि देखिए मैं हूं, आप हो, हमारे देश में अगर कोई बाहरी देश का कोई लोग हैं, कोई व्यक्तियां आकर रहने लगते हैं तो उनके खिलाफ हमको भी लगता है कि भाई इनको इनके देश भेजो, हमारे देश में कैसे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। वही मुद्दा इस बार अमेरिका में उसको उठाया गया चुनाव को लेकर और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसी मुद्दे को लेकर वोट दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई और देखिए ट्रंप एक्शन मोड में भी आ गए। इसी के चलते 18,000 लोगों को वापस भेजने का भी ऐलान कर दिया। और देखिए सोमवार को अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नए राष्ट्रपति ने उस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। ट्रंप के आने के बाद भारत के सहयोगात्मक रवैया दिखाने की कोशिश किया भारत ने। अब तो आपको सहयोगात्मक रवैया दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए जो देखिए यहाँ पे क्या ट्रंप ने एक और फैसला लिया है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो जन्म के आधार पर जो नागरिकता होती है उसको समाप्त करने की। अब ये नागरिकता क्यों समाप्त की? देखिए कई लोग होते हैं जो दूसरे देश से जैसे स्टूडेंट वीजा के थ्रू जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अब वो वहीं बस जाते हैं। बसने के बाद वो सोचते हैं उनके जो बच्चे होते हैं और उनको जो भी उनका आगे परिवार होता है उनको अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।
क्योंकि वो बाय बर्थ होते हैं, उसको भी देखिए ट्रंप ने यहाँ पे खत्म करने की बात कही है। वहीं आपको बता दूं कि भारत के, हालांकि भारत 3% जो लोग हैं वो वहां पे गैर कानूनी तरीके से जो अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिको, देखिए मैक्सिको की जो सीमा है वो अमेरिका की सीमा से जो बॉर्डर है वो सटा हुआ है, तो मैक्सिको के लोग ज्यादातर देखिए 41 लाख लोग गैर कानूनी तरीके से यूएस में रहने का काम करें। वहीं भारत की बात करें तो भारत के देखिए 7.25 लाख 7.25 लाख लोग जो है भारत में अवैध रूप से सॉरी माफ कीजिए अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं भारत के लोग। पर ये लोग, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये 7 लाख लोग आखिर अमेरिका पहुंचे कैसे भारत से? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? 7 लाख लोग, 7 से ज्यादा, ये तो एक लिस्ट है, ये एक रिसर्च के थ्रू बताया गया, लेकिन वाकई में ये संख्या इतनी है, इससे ज्यादा है। ये इतने लोग, इतनी ज्यादा तादाद में लोग दूसरे देश पहुंच जाते हैं। वे कौन सा डंकी वे? क्या इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए? अभी 18,000 लोग ये क्यों गए? रोजगार की तलाश में गए हैं, अपने परिवार को अच्छा जो है लालन पालन उनका अच्छे से हो पाए, अपने परिवार की जरूरतें पूरी हो पाए अच्छे से, इसलिए तो गए हैं। क्या ये 18,000 लोग वापस भारत आएंगे तो इनके लिए नौकरियां तैयार हैं? क्या इनको नौकरियां दी जाएंगी? और इतनी ज्यादा तादाद में लोग आखिर क्यों जा रहे हैं? जो अपना घर बेच रहे हैं, जेवरात गिरवी रख रहे हैं, 40-50, देखिए 40-50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम देके कहीं ना कहीं भारत में उन्हें रोजगार का कोई आश्वासन नहीं है, इसीलिए तो भाई वो दूसरे देश जा रहे हैं। और देखिए एक और रिपोर्ट देखिए आप, अमेरिका की एक वेबसाइट है उसकी देखिए रिपोर्ट देखिए आप क्या लिख रहे हैं। ओवर 90,000 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स अरेस्ट इन यूएस बिटवीन अक्टूबर 2023 टू सितंबर 2024 रिपोर्ट। ऑन एन एवरेज 10 इंडियंस वर अरेस्टेड पर आवर ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए हर 1 घंटे में 10 भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, 10 भारतीय अरेस्ट होते हैं जो इलीगल तरीके से यूएस में रह रहे हैं। आप देखिए इनकी संख्या कितनी ज्यादा हो रही है। 1 घंटे में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, ये जो वेबसाइट की रिपोर्ट है इसके जरिए मैं जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बताने का काम कर रही हूं। ये लोग जा रहे हैं, सरकार की इस पे कोई निगाह नहीं है। ये 18,000 लोग पहले तो इन्होंने लेने के लिए तैयार नहीं थे, हामी नहीं भर रहे थे कि भाई हाँ हमारे नागरिक हैं, हम इनका जो है इनके वेरिफिकेशन करते हैं और इनको वापस लेते हैं। अब सरकार लागू हुई, क्यों? क्योंकि ट्रंप आ गए एक्शन मोड पर। अगर आप नहीं लोगे तो उसके आगे भी तो कोई एक्शन लिया जाएगा ना भाई। तो इसी के चलते भारत सरकार का सहयोग वाला रवैया दिख रहा है। भारत सरकार सहयोग करेगी क्योंकि सहयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऐसे लोगों का गलत रास्तों से, इलीगल तरीके से बाहर गांव जाना, दूसरे देश में रहना और फिर एक बुरी, इनको कोई बहुत अच्छा बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एक कैसे रहते हैं, ये कैसी स्थिति में रहते हैं, बंकर में रहते हैं, है ना, छुप छुप के ना रहना पड़ता है, आए दिन इनके सर पे डर रहता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अब क्या फैसला लिया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।